अब देखिए बेटा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ डायग्राम के, अब मैं आपको बता रही हूँ डायग्राम के द्वारा बताऊंगी, और ये बहुत इजी है, एग्जाम में ज़रूर इम्पॉर्टेंट लिख लो इसको, आता ही आता है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है, आप तो बताना पड़ेगा आपको वो चित्र के द्वारा, और बहुत इजी चित्र है, कुछ भी नहीं है। आप देखो, पिता है, ऊपर क्या है, माता है। इसमें जनक में कितने होते हैं, 44 तो हमारे होते ही हैं, 22 पेयर्स तो बताया मैंने आपको, और जो एक पेयर होता है वो कौन सा होता है हमारा, ये लिंग निर्धारण वाला एक्स वाई। अब हमने इनकी क्रॉसिंग करवाई तो क्या होगा, अब माता का क्या है 44 और प्लस एक्स एक्स, क्योंकि माता में तो एक्सेस होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो युग्मक हुआ, अब 22 और एक्स इसमें आ गए, और 22 और एक्स वाई इसमें आ गए, और मादा की 22 और एक्स ही होगा, मादा में तो एक ही है ना, कोई सा भी आ जाएगा, एक्स कोई भी आए, इन दोनों में से कोई भी एक्स आए तो एक्स ही है। अब अगर 22 प्लस वाई का इससे, आहो एक मिनट बेटा, अब देखिए, अब इस वाले से अगर इसकी जोड़ी अगर इससे क्या हो गया, मैचिंग हो गई। ठीक है, तो 44 प्लस एक्स वाई दोनों हो जाएंगे, है ना, और अगर एक्स वाई हो गया तो मतलब क्या है वो हाँ, बच्चा क्या है, लड़का है, तो मतलब पुत्र है, तो 50% चांस पुत्र होने के होते हैं। अब 22 प्लस एक्स इसका जो हमारा पिता का आ गया है, माता का तो सेम रहेगा, और ये दोनों मिल गए तो हमारा एक्स मतलब पुत्री जन्म लेगी। ठीक है, तो 50-50% दोनों के चांसेस होते हैं। तो आपको ये डायग्राम ज़रूर आना चाहिए, इसको समझ में भी ज़रूर आना चाहिए, वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा इस टॉपिक से, ऐसा होने से कोई टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। तो हम पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ लेते हैं, जिस बच्चे को अपने वजह से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होते हैं वो पुत्री होगी, और जिससे वाई गुणसूत्र प्राप्त होते हैं वो पुत्र होगा। इस प्रकार एक बच्चे के लिंग केवल पिता द्वारा योगदान किए गए शुक्राणु के निर्भर करता है, ना कि माँ द्वारा दिए गए अंड पर। यही नहीं, नर अथवा मादा बच्चा होने की संभावना 50-50% होती है। ठीक है, तो आगे से अगर कोई कुछ बोले उल्टा पुल्टा किसी को कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तो उनको समझा देना ये वाली बात। कि आप, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आपको नॉलेज है इस बात की, तो आप उनसे लड़ सकते हो इस बारे में कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो कोई भी अगर किसी को भला बुरा बोले तो आप बता सकते हो ये वाली बात कि जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता से होता है, ना कि माता से। ठीक है, कुछ सरीसृप क्या होता है, रेप्टाइल्स होते हैं हमारे, जैसे कि स्नेक हो गया, छिपकली हो गई, ये सब है ना। इस जिस तापमान पर निषेचित अंड रखते हैं, मतलब कि जो उनके अंडे होते हैं वो जिस तापमान पर रखते हैं, ठीक है, यह वह निर्धारण करता है कि अंड में विकसित होने वाले जानवर नर होंगे या मादा। समझ रहे हो, कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर अगर कम होगा तो मतलब हो सकता है कि वो उसमें से मतलब कि महिला हो, है ना, और अगर तेज़ टेम्परेचर तो नर हो ना, तो उस हिसाब से ये लोग अपना करते हैं। कुछ जानवर जैसे घोंगे, घोंगे मतलब स्नेल्स देखे हैं आपने, स्नेल्स होते हैं वो जिनके पास शंख सा होता है ना, स्नेल होते हैं वो, छोटे धीरे धीरे चलते हैं, लिंग बदल सकते हैं। क्या है, मतलब वो जानवर अपना लिंग खुद ही बदल सकता है। ठीक है, ये एक अद्भुत बात है। ठीक है, कि वो जो है एनिमल घोंगा जो है वो लिंग बदल सकते हैं। यह दर्शाता है कि लिंग हमेशा अनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। तो इस एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लिंग होता है वो हमें अनुवांशिकता से नहीं मिलता है, वो खुद भी निर्धारण हम कर सकते हैं। तो हम ये एग्जाम्पल एग्जाम में लिख देंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। पक्षियों में मादा विषमनुयुग होती है, मतलब कि दोनों अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं पेयर में। ठीक है, मतलब कि ZW गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में क्या होते हैं, ZZ गुणसूत्र होते हैं। कुछ कीटों में नर में जोड़े के बजाय केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है, मतलब जोड़े नहीं होते, सिर्फ एक सिंगल होता है। ठीक है, कुछ कीटों में, कुछ इंसेक्ट्स में। ओके, तो अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। हमारे समाज में एक महिला हमारे समाज में एक महिला को लड़की को जन्म देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत होंगे, क्यों और क्यों नहीं। ठीक है, तो सहमत नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऐसा तो होता ही नहीं है। लिंग धारण में किसका हाथ होता है, पिता का हाथ होता है, और हम उनको ये बता देंगे, और हम ये बना के उनको, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो ये आप बना के दिखा सकते हो, और फिर इसके बारे में अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि ऐसा नहीं होता है। हम मनुष्य में नर और मादा संतानों की संभाव्यता का निर्धारण कैसे करेंगे, एक क्रॉस की मदद से दर्शाएं। यही वाला डायग्राम अगेन। ठीक है, सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं। ये बना देंगे आप डायग्राम, और बता देंगे कि किस तरीके से जो संभावना होती है लड़का लड़की होने की निर्धारण होता है लिंग, वो आप कैसे होगा। अब आती है एमनियोसेंटेसिस, जन्म से पहले बच्चे के लिंग निर्धारण करने की एक तकनीक है। आपने सुना होगा पहले कि लिंग निर्धारण किए जाते हैं, अभी भी कई जगह किए जाते हैं लिंग निर्धारण, उसको बोलते हैं हम प्रोसेस को एमनियोसेंटेसिस करके हमारा एक
टेस्ट होता है। ये तकनीक हमारे देश में प्रतिबंधित है। ऐसा क्यों? हमारे देश में बंद क्यों है ये? क्योंकि जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज है ना, उसमें ऐसा बंद नहीं है। वहाँ पता होता है कि लड़का है लड़की है हमारे पेट में, लेकिन हमारे देश में बंद है। तो ऐसा क्यों होता है? और आपको अच्छे से आता है ये आंसर, ठीक है? आप खुद लिखेंगे और मुझे बताएंगे। लिंग हमेशा अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। क्या आप इस कथन को सहमत हैं? एक उदाहरण देकर समझाएं। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, है ना, सेकंड वाला। तो यहाँ पे हम ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये चित्र को पूरा करें। इसमें देखो ये ऊपर वाला नर के दिया है, नीचे वाला मादा के। तो मादा क्या होती है? एक्स एक्स होती है, ठीक है। ये नर क्या होता है? एक्स वाई। यहाँ पे एक्स वाई मादा है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स वाई नर होगा। बस हो गया, ठीक है। बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी। इसको समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेंगे।